हार्दिक पटेल एक ऐसा नाम जो फिलहाल देश की राजनीति में खूब चर्चाओं में है और चर्चाओं की वजह है उनका बीजेपी में जाना। दरअसल पहले कांग्रेस से इस्तीफा हार्दिक पटेल ने दिया और उसके बाद उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया कि वो बीजेपी में चले जाएंगे और आखिरकार बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं हार्दिक पटेल। लेकिन हार्दिक पटेल के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। जो हार्दिक पटेल लगातार बीजेपी को पानी पी पी कर कोसा करते थे और खूब ये कहा करते थे कि अगर कोई भी भ्रष्टाचारी हो, कोई भी किसी भी तरीके के आरोपों वाला हो, अगर वो देशद्रोह तक के आरोप वाला हो, बीजेपी में ज्वाइन कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो क्या आज हार्दिक पटेल के साथ भी कुछ ऐसा ही है? क्योंकि जो हार्दिक पटेल लगातार बीजेपी के निशाने पर रहा करते थे और जिन हार्दिक पटेल के निशाने पर लगातार बीजेपी रहा करती थी, आखिरकार वो हार्दिक पटेल अब बीजेपी की विचारधारा से इतना प्रभावित कैसे हो सकते हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ वो भाजपा में आ चुके हैं बल्कि अब वो हिंदुत्व की बात करते हैं। जो नेता बार बार बीजेपी को कोसा करता था, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए न जाने कितनी बार अपशब्द कहे, इतना ही नहीं बीजेपी ने भी न जाने कितनी ही बार हार्दिक पटेल को जमकर कोसा। यहां तक कि उनका जो एक एमएमएस लीक हुआ था वो भी आपको याद होगा, उस एमएमएस को लेकर भी बीजेपी ने न जाने हार्दिक पटेल को लेकर क्या क्या शब्द नहीं कहे थे। लेकिन आज हार्दिक पटेल के शब्द बदल गए हैं, लेकिन उनके ट्विटर वॉल का क्या? उनके ट्विटर पर आज भी ऐसे न जाने कितने ही ट्वीट्स मौजूद हैं जो बीजेपी को कोसते नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात अगर बीजेपी की जाती है तो बीजेपी के भी तमाम नेताओं की तरफ से जो हार्दिक पटेल को लेकर कहे गए अपशब्द थे उनका क्या वाकई हार्दिक पटेल का बीजेपी में आना भी उनके लिए पाक साफ हो जाना है? क्योंकि बार बार जो नेता बीजेपी से दूर रहता है वो बीजेपी को कोसता है और बीजेपी में आने के बाद बीजेपी की तमाम नीतियों पर अपनी जो आपत्तियां पहले हुआ करती थी उन सबको खारिज कर देता है। आगे भी पूरी रिपोर्ट देखिए। गुजरात के नेता हार्दिक पटेल आज भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में करीब 15,000 कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने अपने आवास पर दुर्गा पाठ किया, दुर्गा पूजा की और उसके बाद हार्दिक स्वामीनारायण गए और वहां भी गौ पूजा की। साथ ही साथ उन्होंने अपने आप को सिपाही बताते हुए ट्वीट भी किया था। पूर्व कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि आज तक मैंने पद के लालच में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं रखी। कांग्रेस को भी मैंने काम मांगते हुए छोड़ा है। भाजपा में भी काम करने की परिभाषा के साथ जुड़ रहा हूं। स्थान की चिंता कमजोर लोग करते हैं, मजबूत लोग कभी भी स्थान की चिंता नहीं करते। आपको बता दें कि लंबे समय से वो कांग्रेस के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे थे और आखिरकार 17 मई को ट्विटर पर इस्तीफे का ऐलान भी किया। राहुल गांधी पर कई आरोप भी बढ़ दिए और भाजपा में जाने का ऐलान भी कर दिया। आपको बता दें कांग्रेस में रहते हुए हार्दिक पर कई तरह के आरोप लग चुके हैं। पाटीदार नेता पर राष्ट्रीय झंडे के अपमान करने के आरोप लगे, जिसके चलते उन पर भी केस दर्ज हुआ। इसके अलावा उनका एक सीडी कांड भी खूब चर्चित हुआ था। सीडी कांड में वो एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखे थे। मामले में हार्दिक ने सफाई भी दी थी कि मैं युवा हूं और ये मेरी पर्सनल लाइफ है। हार्दिक पटेल 2014 में सरदार पटेल ग्रुप से जुड़े और आगे चलकर पाटीदार आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। एक तरह से कहीं तो यह समय उनकी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत थी। उन्होंने सितंबर 2015 में पटेल नवनिर्माण सेना का गठन किया। मकसद कुर्मी पाटीदार गुज्जर समुदाय को ओबीसी में शामिल करना और उन्हें सरकारी नौकरियां दिलाना था। इसी आंदोलन के दौरान हार्दिक पहली बार सुर्खियों में आए थे। कुछ ट्वीट्स का जिक्र करते हैं जिसमें वो लगातार बीजेपी को घेरते रहे। हार्दिक पटेल ने बीजेपी को लेकर ट्वीट किया था, अगर सुबह का देशद्रोही शाम को भाजपा में जुड़ जाए तो उसे देशभक्त कहते हैं। हार जीत के कारण पाले व्यापारी बदलते हैं, विचारधारा के अनुयायी नहीं। लड़ूंगा, जीतूंगा और मरते दम तक कांग्रेस में रहूंगा। इसके अलावा उनका एक और ट्वीट था, हिंदू मुस्लिम का चश्मा हटाकर देखो, भाजपा बिल्कुल नंगी और बेशर्म नजर आएगी। योगी ने कहा कि गुंडे यूपी छोड़ दें तो अमित शाह गुजरात आ गए। अब आप समझ लीजिए हार्दिक पटेल ने ऐसे कटाक्ष बीजेपी के खिलाफ खूब किए हैं। इतना ही नहीं, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता से द्रोह कर अपने स्वार्थ के लिए पार्टी बदलते हैं, तब ऐसे स्वार्थी नेताओं को चौराहे पर खड़ा करके चप्पलों से पीटना चाहिए। अब हार्दिक पटेल को इन ट्वीट्स पर भी जवाब दे देना चाहिए। हालांकि ये उनका अपना निजी विषय है कि वो किस पार्टी में जाना चाहते हैं, किस विचारधारा को फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन आजकल के युवा नेताओं में विचारधाराओं को लेकर लगता है कि जल्द ही मन बदलने का एक चलन सा शुरू हो चुका है।